खेती करके भी लोग सफल जीवन व्यतीत भगवान देखिए, भगवान तो एक ही है। दुनिया में आने पर अपना अपना जाति कौन आदमी ने सब पूर्वज मेरा करते वही आया आए तो पूर्वज के छोड़ दे अपना हम मतलब है कि डिमांड पैसा मांगे 1 रुपया नहीं मिला तब जाके डोम के यहाँ से मतलब है कि बोले कि हम घाट को रखवारी करेंगे, हमको पैसा नहीं है तो कहा कि क्या है कुछ भी ला तो आचरा है आचरा फाड़ के दे। वह आचरा जब फाड़े तब भगवान प्रकट हुए कि जाओ तुमको मतलब है कि नगर वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बराबर। और पूजा पाठ जो है होना सही है, उसमें कोई भी मेरे ख्याल से गलत नहीं है। और जो भी लोग मान रहे हैं है ना वो सही है, जो नहीं मान रहे हैं उनको ही मानना चाहिए मेरा। यदि हम पंडित जी को कहते हैं कि वो पैसा ठगते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? मान लिया पंडित जी पैसा ठगते हैं धर्म के नाम पर, यदि इसको हम मान ले तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं जब किडनी बेच देते हैं? डॉक्टर साहब क्या करते हैं जब बिना काम का ऑपरेशन कर देते हैं? एक बात, वकील से पहले चलाते हैं, वो जो हल्का फुल्का पेंटिंग वुटिंग कर देते हैं, लाखों लाख ठग लेते हैं। 1000 रुपया लेने का बन जाए, करते होंगे वकील, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, करते होंगे वकील ना, लेना है 500 रुपया, लेकिन हम 500 1000 रुपया लेने का तो सोएंगे तो हम अगर मान लीजिए कि अच्छा तकिया दीजिएगा तो वहाँ अच्छा से उनका नींद आएगा। इस सब क्या आंखा नहीं तो क्या है। और अम्बेडकर जी का भी सम्मान करते हैं, नो डाउट, क्योंकि कानून देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत थी, कानून बना, सारे लोगों ने बनाया, लेकिन अम्बेडकर जी का नाम है, कोई बात नहीं। उसको धर्म से कहाँ संबंध? अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं तो मूल निवासी का क्या कॉन्सेप्ट है? वो क्यों कहते हैं कि मूल निवासी है, बाद बाकी जो भी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार आए हैं वो सब आपके साथ या आपके परिवार के साथ, चाहे रिलेशन में चाहे दोस्त में कहीं भी आपने अपनी आंखों से किसी को अपमानित होते नहीं, किसी को अपमानित होते देखा है कि नहीं, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं कि जाति के नाम पर कोई आपको अपमानित किया? ना वो सब बात नहीं है कि आप बाईकाश कुशवाहा है, आपके साथ, हम दूसरे के साथ नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ कभी जाति के नाम पर आपने अपमानित हुआ, आपको कोई अपमानित किया, या फिर आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ? देखिए आपके साथ परिवार में हमारा नहीं, क्योंकि हमारे गांव में दूर दूर तक कोई भी मतलब समान वर्ग के लोग तो टाइटल लोग बदल देखिए टाइटल देखिए मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट आज आप लोगों के समक्ष जा रहा हूं, जिसमें आज का मेरा मुद्दा होगा धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित कुछ बातें। धर्म मजहब की बातें मैं नहीं करता हूं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू अपने जगह पर खुश है, मुस्लिम अपने जगह पर खुश है, ईसाई सिख सब अपने अपने जगह पर खुश रहे, मैं सभी को शुभकामना देता हूं। हिंदू धर्म में कुछ लोगों का तर्क होता है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा बेकार है, लोग पूजा बेकार करते हैं, भगवान कुछ नहीं होते हैं, जो है सो संविधान है, इस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि हिंदू धर्म आपस में बटे जात पात के नाम पर। दूसरा हिंदू धर्म में तर्क है कि ब्राह्मणवाद का विरोध होना चाहिए, ब्राह्मण जो है ठग लेता है, कर्मकांड के नाम पर, दुनिया के नाम पर, संसार के नाम पर, उनको वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं। तो वीडियो मेरा केवल और केवल सामाजिक समरसता फैलाने के उद्देश्य से ये बनाया जा रहा है। अब चूंकि बिहार है, हिंदुस्तान है, तो बिहार में कोई भी चीजें जाति से शुरू होता है और जाति पर समाप्त हो जाता है। तो मैं जाति पहले बता दूं, ये हमारे मुखिया जी हैं, गार्जियन हैं, इन्हीं के साथ मैं रहता हूँ, शाम के आता हूँ, 2 घंटा बिताता हूँ। ये यादव जाति से आते हैं और सफल जीवन जिया है इन्होंने, खेती करके, दूध के कारोबार करके आज करोड़ों के संपत्ति बनाए हैं, इसलिए सफल जीवन है। इनसे सीखने के लिए चीजें हैं, आप लोग को सीख सकते हैं कि किस तरह से खेती करके भी लोग सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारे हरीश जी हैं, मकान मालिक है, इन्हीं के मकान में हम रहते हैं। ये भारतीय वायुसेना इंडियन आर्मी से सेवानिवृत्त हैं, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि और दूसरा विभाग में इनको नौकरी हो जाए, और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोना घुमा है, वहाँ हर एक लोगों को देखा है, हर जाति से ये रूबरू हुए हैं। और मैं रमेश सिंह चंदेल, आप सब जानते हैं कि मैं वकील हूँ और राजपूत जाति से हूँ। तो 3 जाति है, इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि केवल मैं ही अपना प्रचार कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में भगवान नहीं होता है, भगवान को पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, मंदिर बेकार है, सब कुछ जो है सो संविधान है। इस पर मुखिया जी अपना बात रखिए कि भगवान है कि नहीं, भगवान का अस्तित्व पर आप अपनी बात रखिए। अरे भगवान देखिए, भगवान तो एक ही है। दुनिया में आने पर अपना अपना जाति बट गया है, तो जाति के लोग, कोई जाति आदमी हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, अपना अपना व्यवहार थोड़े कर रहा है, कैसे होगा? ब्राह्मण चाहे कोई भी आदमी है तो वो कहता है कि लोभ है, देवता के नहीं मानना चाहिए, तो देवता को कौन आदमी ने सब पूर्वज मेरा करते वही आया तो पूर्वज के छोड़ दे अपना हम मतलब है कि डिमांड करे कि हाँ हम कैसे चलेंगे? अरे पूर्वज देवता के मानते हैं, या ब्राह्मण जो पहले ब्राह्मण ढोंगी तो है ब्राह्मण,
हाँ, ढोंगी है नहीं तो राजा हरिश्चंद्र को कैसे मतलब है कि डोम के यहाँ नौकरी करवाया, ब्राह्मण ने करवाया। तो जो आपने कहा क्या हुआ था उनके साथ? राजा हरिश्चंद्र को युवा पीढ़ी चूंकि राजा हरिश्चंद्र को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि पहले नाटक होता था, ड्रामा होता था, हाँ। तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी होती थी। हाँ, आज युवा पीढ़ी उस सब चीज को भूल तो गई। राजा हरिश्चंद्र को आए जब उनको प्रभु का देन था, विपद पड़ना था, तो जब विपद पड़ा तो उनको क्या हुआ, सारी धन दौलत अपना दान कर दिए। तो एगो लड़का, एगो पत्नी, एगो अपने से दान कर दिया। तो ब्राह्मण जो ढोंगी कहता है तो सारी धन दौलत ले लिया, जो कथी है देह पर बस्तर है और कुछ नहीं है। आए तो ब्राह्मण क्या कहता है कि नहीं नहीं हमको भोजन दक्षिणा चाहिए। तो भोजन दक्षिणा के लिए उनको 1 रुपया नहीं था, 70 पैसा मांगे, 1 रुपया नहीं मिला। तब जाके डोम के यहाँ से मतलब है कि बोले कि हम घाट को रखवारी करेंगे, हमको पैसा दीजिए, 10-20 रुपया दिया। तो मतलब है कि आके ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा दिए और ओकरा बाद में उनको यहाँ घाट पर अपना रखवारी करने लगे। इतने दिन के बाद पत्नी के अपना कोई कंसारी के यहाँ, कानून के यहाँ रख दिया था, वहाँ खा पी रहे थे। ऐसा प्रभु का दिन था। इतने में उनको लड़का को सांप काट लिया, तो लड़का उनको मर गया। तो मर गया तो पत्नी उसको उठा के कन्हा पर, पैसा तो है नहीं है कि 1 रुपया कफन काटी दे, तो पत्नी को मतलब कन्हा पर उठा के ले गया घाट पर उसको भसाने के लिए। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि चलो चलो रखो, पहले खेवा लाओ घाट का। हाँ, तो पत्नी उनको बोलता है कि चिन्ह नहीं रहे हैं कि आपको हम लड़का है, ये आई मेरा पत्नी है। कहते कि उससे मतलब नहीं है, हमारा घाट का खेवा लाओ तब भसाओ। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि हमको पैसे नहीं है। तो कहला कि क्या है, कुछ भी लाओ। तो आचरा है, आचरा फाड़ के दे। वह आचरा जब फाड़े तब भगवान प्रकट हुए कि जाओ तुमको मतलब है कि तब पूरा हो गया। तब लड़का हो जिया, अपने देता है, अपने ध्यान देता है कि किसी को मुझे डकैती करके मार दे, किसी को छीन ले। अरे प्रभु का देन है, प्रभु जो करेंगे वही आपको होगा। कितनों आप बेचैन होकर मर जाइए, किसी उसको पाप कीजिएगा, पाप का घड़ी आपको भोगना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमारे मुखिया जी ने कहा तो एक शब्द मुझे याद आ गया राजा हरिश्चंद्र का, कि उन्होंने कहा था कि ऐ काशी के नगरवासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार। तो मुखिया जी राजा हरिश्चंद्र के बारे में जो आप ब्राह्मणवाद से जुड़े, हाँ। तो ऐसा कि हम लोगों ने सुना है कि ईश्वर परीक्षा ले रहे थे राजा हाँ। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य वचन के लिए जाने गए, पूरे प्रसिद्ध हुए। क्या कहानी है पता नहीं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र वास्तव में सत्यवादी है कि नहीं, इसलिए तो उसको ब्राह्मणवाद से जोड़ना अच्छा नहीं होगा। तो ये बताइए कि ब्राह्मणवाद पर जो आता है कि कर्मकांड में ये करते हैं पंडित जी, वो करते हैं, और ऐसा बोल के कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म को मानेंगे, सिख धर्म को मानेंगे, ईसाई धर्म को, और तर्क देते हैं कि भाई हम ब्राह्मणवाद से दुखी है। तो ब्राह्मण कोई भी पंडित जी ये तो नहीं कहते हैं कि आप मुझे दान दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। इस पर अपने विचार दीजिए। देखिए, हिंदू धर्म सही है और पूजा पाठ जो है होना सही है, उसमें कोई भी मेरे ख्याल से गलत नहीं है। और जो भी लोग मान रहे हैं है ना, वो सही है। जो नहीं मान रहे हैं उनको ही मानना चाहिए, मेरा अपना ये तर्क है। रह गया ब्राह्मणवाद की बात है, तो ये है कि समाज में जो है कुछ कुरीतियाँ है, जो लोग जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में अपने बिहार में ही विशेषकर अपभ्रंश चीज़ है, कुछ ना कुछ जो है गलत हो रहा है। इसीलिए आज जो है हमारे धर्म से निकल के जैन धर्म बना, बौद्ध धर्म बना, सिख धर्म बना। आखिर कुछ ना कुछ तो गलतियाँ पूर्वज ने किया होगा, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि नहीं इस धर्म में जो है पाखंड है, और तभी जाके कोई भी धर्म बना। और आज जो भी लोग निकल रहे हैं, अलग मान रहे हैं, उसी पाखंड के कारण है। मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पाखंड पर मत जाइए, आप धर्म को छोड़िए मत, पाखंड को हटाइए। अगर कोई भी अगर मान ले बीमारी है तो हम भी बीमारी को माने हम उसको नष्ट करेंगे, ना कि हम पूरे शरीरों को हटा देंगे। ऐसा नहीं है ना। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो हम उस बीमारी की जड़ तक जाएंगे कि हम इस बीमारी को हटाएं। अगर कुछ 100% नहीं, मैं कह रहा हूं कि कहीं भी ब्राह्मणवाद में 100% नहीं है कि सभी पंडित जो ऐसा ही करते हैं, सभी बाबा ऐसा ही करते हैं। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो जहाँ जहाँ बुरे लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, आपको गलत पैसा ठग रहे हैं, ताबीज़ दे के चाहे झूठ मूठ के कुछ करके, तो वहाँ पर उनका विरोध होना चाहिए,
उनका विरोध कीजिए, ताकि पाखंड हटे। और पाखंड हटेगा तो हमारा हिंदू धर्म बच के रहेगा। नहीं तो जिस दर से जो पलायन कर रहे हैं हिंदू धर्म से लोग भाग रहे हैं, आज क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, बौद्ध अपना रहे हैं, सिख अपना रहे हैं, तो हमारा रैली में एक गलत, माने हमारा ये समाज के लिए बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब हरीश जी का तर्क है पाखंड। पाखंड से तात्पर्य हरीश जी के अनुसार कि पैसा ठगते हैं। तो पैसा ठगने के नाम पर जो हिंदू धर्म को लोग छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को बुराई कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ, मेरा ये मानना है हरीश जी कि यदि हम पंडित जी को कहते हैं कि वो पैसा ठगते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? मान लिया पंडित जी पैसा ठगते हैं धर्म के नाम पर, यदि इसको हम मान ले, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं जब किडनी बेच देते हैं? डॉक्टर साहब क्या करते हैं जब बिना काम का ऑपरेशन कर देते हैं? एक बात। वकील साहब क्या करते हैं? मैं वकील साहब हूँ और सब वकील साहब ऐसे नहीं होते हैं। वकील साहब क्या करते हैं कि लेते हैं वकील साहब। अब आइए ब्यूटी पार्लर, जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, वो जो हल्का फुल्का पेंटिंग वुटिंग कर देते हैं, लाखों लाख ठग लेते हैं, वो क्या करते हैं? या फिर कोई भी व्यक्ति जो कमाते हैं और एक तरह से लूट मचा हुआ है पूरे बिहार प्रदेश में, लोगों के जीवन के साथ लोग लूट रहे हैं, लूट देते नहीं, हैं, जाति से जोड़ देते हैं। अगर कोई देखिए, अगर हॉस्पिटल में गरीब जा रहा है कोई भी, वहाँ पे है, अगर कोई किडनी बेच देता, हंगामा करते ना आप? है हंगामा करते हैं ना? बताइए, अगर पंडित जी अगर ठग रहे हैं, चाहे कुछ गलत करते, कोई हंगामा करता है? हंगामा करना चाहिए। मेरा अपना ये तर्क है कि अगर आप हॉस्पिटल में अगर कोई गलत कर रहा है, अगर मास्टर साहब गलत कर रहे हैं, बच्चों को आपने ट्यूशन के नहीं पढ़ाया ठीक से, चाहे वहाँ गलत व्यवहार होता है, आप उनका विरोध करते हैं। अगर कहीं भी समाज में कुरीतियां है, गलत हो रहा है, तो उसका समाज सब लोग विरोध करते हैं, है ना? वकील साहब पैसा ले लिए, बेल नहीं कराया, चाहे बहुत दिन तक, तो उनको भी लोग विरोध करते हैं, मारपीट तक देखे हैं, गाली गलौज तक देखे हैं। लेकिन कभी पंडित जी के साथ देखे आप? नहीं देखे। सुनिए, क्यों नहीं देखे? कारण क्या है कि बोलिए। पंडित जी को कहते हैं कि गलत हगामा लोग नहीं करता है, तो हगामा लोग करता है, ये सब पर नहीं। आप पंडित जी पर हगामा क्या करेगा कि पंडित जी के अपने सोचता है लोग की गलत है, और तो गलत को हगामा करना चाहिए ना, तो पंडित पर लोग हगामा नहीं करता है। अच्छा मुखिया जी एक बात है, पंडित जी को मान लिया कि पंडित जी मांगते हैं और बहुत लोग दे देता है, नहीं देता है। मान ली वहाँ हल्ला गुल्ला वहाँ भी होता है, हंगामा होता है, कोई पंडित जी कहते हैं हमको 10,000 दक्षिणा चाहिए, लोग कहते हैं पंडित जी ना दे दक्षिणा 10,000, तब 5,000 2,000 अंतिम में मान जाता है। वही बात है। कहने का मतलब है कि अगर डॉक्टर साहब गलत किए तो आप हंगामा किए। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है पूरे देश के डॉक्टर को आप बदल गलत पूरे वकील साहब अगर कोई गलत किया तो वकील साहब हमको हंगामा किए। ऐसा नहीं कि पूरे वकील साहब को धरती खत्म कर दिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पंडित जी यदि गलत किए तो धर्म को ही आप एकदम से गलत है, धर्म है कंप्लीट। हम कह रहे हैं कि जिस तरह से आप जिस तरह से मतलब ये 500 रुपया को 1,000 रुपया बनाने के लिए अपना गिलास लेकर हाथ धो ली, उसी तरह से क्या है, बहुत जगह देखा गया है कि पूजा कराना, एक शिवलिंग है, पूजा कराना है मुझे, हम पूजा करना है शिवलिंग पर। अगर एक शिवलिंग बना हुआ है तो हम उसके 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो भी चढ़ाएंगे ना एक ही जगह ना। अगर मान लिया जाए कि उधर गणेश जी का बना दिया जाए, उधर लक्ष्मी जी का बना दिया जाए, इधर बना दिया जाए, अगर हर चीज का अगर बना दिया जाए और हर बीज को बढ़ा दिया जाए, बीज एक ही है कि पूजा करना है, लेकिन अब एक जगह चढ़ाएंगे तो एक के पर पैसा चढ़ेगा, लेकिन उसको हम 10 जगह विस्तार कर देंगे तो 10 जगह पैसा चढ़ाना पड़ेगा ना। तो पंडित जी को अगर ज्यादा कमाना है तो विस्तार कर देंगे ना। तो इसी को बोलते हैं पाखंड। पाखंड मतलब अगर एक भगवान है, एक तरह से पूजा है तो सही है, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे पिंडा पराना, जैसे कर्म कांड होता है, तो कर्म कांड में क्या करेंगे कि आप जो ठीक है, एक शुरुआत है, बढ़िया ठीक है, भगवान का पूजा होता है, होम होता है, भगवान का मंत्रोच्चारण होता है, लोग खाएंगे भोज, वो अलग बात है। लेकिन अगर उसी में क्या है कि यहाँ पिंडा है, वहाँ ये है, इसका विस्तार धीरे धीरे होते रहा है। आप शुरुआत में देखिए क्या ऐसा होता था? नहीं होता था। लेकिन पंडित जी अपना बनाने के लिए अपने और दक्षिणा मिले, हम और ज्यादा से ज्यादा ले जाए, तो फिर क्या है, लिस्ट बना के देंगे। मर गए थे ना बाबू, टॉर्च देवे के पड़ता, छत्ता देवे के पड़ता, तकिया देने के पड़ता, तो वो सोएंगे। तो हम अगर मान ले जाए कि अच्छा तकिया दीजिएगा तो वहाँ अच्छा से उनका नींद आएगा। इस सब क्या पाखंड नहीं तो क्या है बताइए? जीव को उपार्जन, हाँ, जीव को उपार्जन के लिए ठगने वाली चीज होती है, गलत है। जीव को उपार्जन, हाँ जी हाँ। हर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, आप नौकरी करते हैं, 5,000 पर ज्वाइन किए होंगे, चाहे 10,000 पर ज्वाइन किए होंगे, रिटायरमेंट किए होंगे तो 1,00,000 1.5 लाख या 80,000 पर जो भी मिल रहा होगा। हर आदमी के चाहत होता है कि 10 से 10,000 कमाए। अगर हम पंडित जी की बात करते हैं तो उनका जीविको उपार्जन का साधन है जजमानी करना। यदि हम वो भी एक ही सिरे से चले कि हमको 10 रुपया मिलता था आदि जमाना में, अभी भी हमको 10 रुपया ही मिले, उनका पेट कैसे भरेगा? अब रहा गिलास ले जाए, गिलास मज ले, तो कर्मकांड है हम लोग का, जो कर्मकांड है जो विधि है, बढ़िया मट्टी से मजिए, करते हैं कि हमारे जो
मृतक उनकी आत्मा को शुद्धि। तरीका गलत है ना, तरीका गलत है ना, तरीका अब गलत इस है। पर हम ये कहना चाहेंगे, अति हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए कुछ वीडियो सेट होता है, वीडियो शूट सेट होता है कि जो हमारे भाई बंधु शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनके लिए वीडियो बनाया जाता है कि भाई फलाना जगह जो है उनको धर्म के नाम पर इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया, अपमानित किया गया। उस तरह के वीडियो केवल उसी समुदाय के लोगों तक पहुंचता है, मेरे पास वो वीडियो नहीं आता। जैसे कि ओबीसी, इसी तरह से ओबीसी ईबीसी से भी जो संबंधित है धर्म के नाम पर, हम धर्म पर जाति पर नहीं जा रहे हैं, धर्म के नाम पर है कि भाई आपके ये थे, आपके हुए थे, धर्म को नहीं माने, इस तरह से। तो जो उस तरह के समुदाय के लोग हैं उन्हीं तक यह वीडियो पहुंचता है। इस वीडियो में सच्चाई होता है कि नहीं, इस वीडियो पर, इस तरह के वीडियो को कौन सेट कर रहा है, कैसे लोगों को धर्म को बांट रहा है, इस पर अपनी बात बताइए। देखिए, भीमराव अम्बेडकर को मानता है वो, है ना, उनको लग रहा है उस समुदाय के लोगों को कि जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने से पहले हम अपने को जो हिंदू धर्म में रखते हुए भी हम हमेशा दबे कुचले की तरह रहे, हमारा बात उठाने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और अम्बेडकर जी ने हमारा अधिकार दिया कि हमें आरक्षण मिला, बोलने की आज़ादी मिली, जो भी मिला, जो भी उनको हुआ जाए, तो ये सब अम्बेडकर जी के देन है। ऐसा नहीं है, अम्बेडकर जी के अलावा भी उस कमेटी में जितने भी लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सच्चिदानंद सिन्हा हो, सबका था। लेकिन मेन क्या होता है, अध्यक्ष बना, जो मेन प्रारूप होता है दिखता, उसका माना जाता है। लोग माने अपना आइकॉन बनाकर उसको जो है, उसका धर्म से क्या तात्पर्य है क्या, माने अम्बेडकर जी आए, संविधान बनाए, हम संविधान का अदब करते हैं और अम्बेडकर जी का भी सम्मान करते हैं, नो डाउट, क्योंकि कानून, देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत थी, कानून बना, सारे लोगों ने बनाया, लेकिन अम्बेडकर जी का नाम है, कोई बात नहीं। उसको धर्म से कहाँ संबंध, जैसे कि अम्बेडकर जी को लोग ऐसे जोड़ देते हैं कि अम्बेडकर जी ने कहा कि आप मूर्ति पूजा मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, जबकि सबसे ज्यादा मूर्ति आज हिंदुस्तान में अम्बेडकर जी का ही है। जिन्होंने मूर्ति का विरोध किया, आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उन्हीं की मूर्ति बनाकर लोग पूजा कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरी बात है, अम्बेडकर जी ने कहा कि एक तरफ मंदिर का घंटी है, एक तरफ स्कूल का घंटी है, तो दोनों घंटी बज रहा है, आपको चयन करना है किस किस घंटी की तरफ आप जाइएगा। मेरा कहना है कि मंदिर का घंटी 4 बजे भोर में बजता है, स्कूल का घंटी 10 बजे दिन में बजता है, आप मंदिर में भी जाइए, आप स्कूल में भी जाइए। तो इसको धर्म से जोड़ के, और धर्म पर जो कुटाराघात हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? बताते हैं। हिंदू धर्म में मनुस्मृति को जानते हैं, जानते हैं, किताब भी मंगाए हैं। मनुस्मृति में ही है जातिवाद बार दिया गया है कि आप श्रेष्ठ है, आप नीच है, आप बीच का है, आप ये है, आप वो है, जो कि ये मेरे ख्याल से अपना है कि नहीं होना चाहिए। जब देश आजाद हुआ तो सब बराबर है, मानते हैं, तो जब सब बराबर है और सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है, तो ये ऊंच नीच वाली बात नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति कहता है, जो लोग मानते हैं, जो भी आप बताए हरिजन लोग, तो ये मानते हैं कि हमको उस हिंदू धर्म का आधार पर जब चलेंगे तो हमें हमेशा नीचे ही दिखाएगा, जो मनुस्मृति कहती है। अगर मनुस्मृति की बात करते हैं, कि मनुस्मृति पर विरोध इसलिए हो रहा है कि भाई उसमें किसी पार्टिकुलर जाति को श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, लेकिन आज जो भीम स्मृति के नाम पर लोग आगे बढ़ रहा है कि हम मूल निवासी हैं, हम यहाँ के मूल हैं, बाद बाकी रिफ्यूजी है, विदेश से आए हैं, ये कौन सा स्मृति? वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तो नहीं मानता है कि हम श्रेष्ठ हैं। आखिर मूल निवासी का क्या था? देखिए, अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं तो मूल निवासी का क्या कॉन्सेप्ट है? वो क्यों कहते हैं कि मूल निवासी है, बाद बाकी जो भी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार आए हैं वो सब रिफ्यूजी है, सब बाहर से आए हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो इतिहास हिंदुस्तान में कभी वास्तविक इतिहास किसी के सामने नहीं आया, जो भी लोग इतिहास बनाने वाले हैं सब एक कल्पना की और अपने हिसाब से ही इतिहास को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी आइडियोलॉजी लेता है, अगर आपका आइडियोलॉजी विदेशी मूल निवासी कौन है? बता रहे हैं ना, जिसका आइडियोलॉजी जो है हिंदुस्तान का है वो मूल निवासी यहाँ का है, जिसका आइडियोलॉजी विदेश का है विदेशी है। ब्राह्मण नहीं, हम ये कहेंगे नहीं, हम ये कहेंगे अगर मुसलमान जो है यहाँ पे शरिया कानून लेके आता है, बुर्का लेके आता है, तो विदेशी है, अपने यहाँ का संस्कार है। नहीं, हम दूसरा पार्ट हम कहेंगे, हम उसके बारे में हम कहेंगे। पहले हम इको एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से मुसलमान जो है यहाँ पे जो है विदेशी चीज को यहाँ पे किया, वो जो उसका देखे लोटा वाला पानी हिंदुस्तान का ही कल्चर नहीं है, उसके बाद उसका भुरका वाला हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, तो उसके जितने भी रीति रिवाज विदेशी है, तो हिंदुस्तान के रह कभी हम उसको मानेंगे विदेशी है, क्योंकि उसका कल्चर विदेशी है, हम उसको कभी नहीं मानेंगे। अगर आपका आइडियोलॉजी, कोई भी सामान्य वर्ग के लोग और उसका आइडियोलॉजी अगर विदेशी है तो उसको विदेशी मानते हैं लोग, आएंगे। अगर उसका आइडियोलॉजी अपने जमीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ के है तो है। अब मुखिया जी 70 होगा, 70 साल की उम्र में आपके साथ या आपके परिवार के साथ रिलेशन में, चाहे दोस्त में, कहीं भी, आपने अपनी आंखों से
किसी को ये कि अपमानित होते सुनना देखे? नहीं, किसी को अपमानित होते देखा है कि नहीं, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं कि जाति के नाम पर कोई आपको अपमानित किया हो? ना ना वो सब बात नहीं है। अरे जाति तो भगवान ही से ही थोड़े बनाया है, वहाँ से तो बस जाति एक आया, दुनिया में आके जाति अपन अपन लोग बनाया है। तो जाति बनाने के लिए दुनिया आजकल अब पहले का युग नहीं, अब छली हो गया है। कुछो कुछो जो मन करता है से करता है, किसी को मार दो, किसी को लूट लो, किसी को कुछो करो, वो तो अपन अपन व्यवहार के लोग बनाना है। जी अच्छा जी मुखिया जी, दूसरा प्रश्न कि 90% 10% और लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। हाँ तो माना कि फॉरवर्ड जो है 10% हाँ जिसमें हम भी एक है भाई साहब, हम भी एक साहब, हाँ। तो क्या हम अगर 10% है तो हिंदुस्तान से हम लोग बाहर चले जाएं कि हिंदुस्तान में ही रहे? सब इतने ही रहेगा, कोई नहीं रहेगा, बाहर कौन जाएगा? बाहर कोई नहीं जा रहा, सब नहीं रहेगा। सेट कर रहा है 90% है, ना ना 90% उसको कहाँ निकाल दीजिए। यदि अच्छा सुनिए, निकालने का मतलब है तो मुस्लिम का है, हिंदू का है हिंदुस्तान, और मुस्लिम का है पाकिस्तान, तो कहा ना लोग मिला देता है। नहीं, तो मुस्लिम में कोई विवाद ही नहीं है। अब बड़ा अजीब बात है कि हिंदू धर्म के कुछ ऐसे समुदाय हैं जो हिंदू धर्म के कमी को देखते हैं, लेकिन उनको दूसरे धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। अब हरीश जी से हम पूछना चाहेंगे लास्ट में कि आप बाईकाश कुशवाहा हैं, आपके साथ, हम दूसरे के साथ नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ कभी जाति के नाम पर आपने अपमानित हुआ, आपको कोई अपमानित किया, या फिर आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ? देखिए आपके साथ परिवार में हमारा नहीं, क्योंकि हमारे गांव में दूर दूर तक कोई भी मतलब समान वर्ग के लोग की माने बातें नहीं है। हमारे गांव में सिर्फ जो है बैकवर्ड ही रहते हैं, हरिजन रहते हैं, और दूर दूर है। और अगर दूर है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है तो उतना की बात नहीं है। लेकिन हाँ, दादा बताते थे कि जब देश आज़ाद हुआ ना, तो सिंह की लड़ाई था। सिंह की लड़ाई था कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो लगा कि ये लोग महतो लिखते थे, बोले कि अब हम सिंह लिखेंगे। तो भाई वो लोग विरोध किए, जो पास के जो भी थे समान वर्ग लोग, वो विरोध किए कि आप सिंह नहीं लिखेंगे। तो बोले कि देश आज़ाद हुआ, हम काहे नहीं लिखेंगे। विरोध हुआ वहाँ पे, काहे नहीं लिखेंगे, हम महतो सब सिंह पे आते हैं। और उसके बाद उन्होंने सिंह लिखा, उसके बाद मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, फिर केस गया, कोर्ट में गया। इस बात पर नहीं, किसी और बात पर कोर्ट में केस किया गया, जो भी है माने वहाँ पे प्रमाण प्रमाण है कि मेरे को दादा प्रमाण नहीं, तो टाइटल लोग बदल। देखिए टाइटल, देखिए समान एक समुदाय है, एक समुदाय है भूमिहार। हाँ, भूमिहार एक ऐसी जाति है जो सिंह भी लगाते हैं, चौधरी भी लिखाते हैं, राय भी लिखते हैं। सुनिए ना, आप प्रूफ मांग रहे थे, इसे बताएं। प्रूफ यही है कि आज भी हमारे घर के जो अथी है, खतियान है, उसमें उनके परदादा उदादा का नाम महतो है, और हमारे दादा से चालू हुआ सिंह। और हमारे दादा ने खुद बोले ये बात को कि हम लोग ऐसे हुए, क्या मुझे टाइटल के लिए लड़ाई, टाइटल बना, टाइटल के लिए कभी लड़ाई सुना है आपने कि टाइटल रखने के लिए कभी? तो क्या है कि उन्होंने बताया कि हमें जब सिंह के लिए, तो फिर जो है हम लोग की जीत हुई और हम आज भी सिंह रख रहे हैं। तो उनका क्या नाम था कि सिंह रखने का सिर्फ अधिकार हमारा है। आज का वीडियो हम आज समाप्त करते हैं। मेरा यही कंक्लूजन है सभी लोगों से कि आप हिंदू है, हिंदू बने रहिए। फॉरवर्ड की बातें करते हैं यदि, तो संविधान जब से लागू हुआ और आज तक आरक्षण का विरोध कभी कोई फॉरवर्ड रास्ते पर उतरकर नहीं किया। हम नहीं देखा है, अब कोई किया होगा तो हम नहीं जानते, लेकिन नहीं किया मेरे आंख के सामने। आरक्षण है तो हमारा ये मानना है, हमारे जो समुदाय के कुछ ज्ञानी लोग हैं उनका ये मानना है कि आरक्षण है तो हमारे धर्म के एक बहुत बड़ा पार्ट बचा हुआ है। यदि आरक्षण नहीं होता तो वो हमारे धर्म से कट जाते। ऐसा तर्क दे रहे हैं लोग कि आरक्षण जरूरी है, तभी तो वो मेरे धर्म में बने। तो ये जो वीडियो जाता है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास जाता है, ओबीसी वाले लोगों के पास जाता है, ईबीसी लोगों के पास जाता है, ये वीडियो पर ध्यान नहीं दीजिए। उसका प्रामाणिकता का बारे में पता लगाइए, इसका क्या प्रमाण है, इस वीडियो का क्या प्रमाण है, किस उद्देश्य से बनाया गया। यदि आपको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, तो समाज अब उस दिशा में बढ़ रहा है। हम देखिए, ये राय जी हैं, ये कुशवाहा हैं, हम राजपूत हैं, तीनों आदमी हम लोग साथ रहते हैं, मैक्सिमम टाइम बिताते हैं सबके साथ में। अगर ये लोग बता दे कि हमारा कुछ ऐसा कुछ बात है, हम तो एकदम प्रेम से रहते हैं। तो अब समाज उस दिशा में जा रहा है, अगर हुआ है तो अब वो समाप्त है, असमाप्त होने की ओर है। लेकिन जब इसको हम लाते हैं ना, इतिहास बनावटी इतिहास को लाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से हम लोग बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, साथे खाते हैं, साथे रहते हैं, और जाति के नाम पर फिर बढ़ जाते हैं। यानी हमारा समाज फिर उसी दिशा में जा रहा है जो आज से 100 साल पहले हुआ करता था। आप श्रेष्ठ बनिए, अच्छी बात है, योग्य बनिए, अच्छी बात है, किसी को दबाइए मत, किसी समान बनिए, समान बनिए, किसी को दबाइए मत, किसी को 10% 90% करके जो आपको भड़का रहा है, अब 10% इस धरती को छोड़कर नहीं जाएगा।
जब मुस्लिम को आप नहीं निकाल सके तो हिंदू में 10% को आप निकाल पाइएगा? ये कह के आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई से हमारा युवा पीढ़ी पढ़ाई से भटक रहे हैं, रोजगार से भटक रहे हैं। आप पढ़िए लिखिए और ईश्वर करे कि आप किसी भी जाति के लोग हो, कलेक्टर बन जाइए, आबाद हो जाइए। नमस्कार।